तो अगर आप हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा को एग्जाम के लिए अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इसके सारे जरूरी पॉइंट्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से। नहीं, बस डाकिन है। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो किसी आम बस यात्रा से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, डरावना और गहरा होने वाला है। अच्छा, तो इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। फिर हम उस बस में हुई एक एक घटना को देखेंगे। इसके बाद हम कहानी के पीछे छिपे हुए मतलब को समझेंगे, जानेंगे कि लेखक का व्यंग्य इतना खास क्यों है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें पक्का कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सेटअप ना बहुत सिंपल है। लेखक और उनके 4 दोस्त हैं जिन्हें पन्ना से सतना जाना है ताकि वो अपनी ट्रेन पकड़ सके। पर दिक्कत ये है कि उनके पास बस एक ही ऑप्शन है। और जानते हैं, सब लोग उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि समझदार लोग इस शाम वाली बस में नहीं जाते। फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन काम पर पहुंचना है। और यहीं पर लेखक हमें दिखाते हैं एक आम आदमी की मजबूरी, जिसे एक खराब सिस्टम के आगे कैसे झुकना पड़ता है। और फिर लेखक की नजर पड़ती है बस पर, और उसे देखते ही उनके मन में नफरत नहीं बल्कि श्रद्धा जाग जाती है। वो कहते हैं कि बस इतनी पुरानी है, इतनी वयोवृद्ध है कि वो यात्रा के लायक नहीं बल्कि पूजा के लायक है। यहीं से लेखक का व्यंग्य, उनका सटायर शुरू हो जाता है। ये मजाकिया अंदाज ही पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। तो अब सफर शुरू होता है, और सफर के साथ ही शुरू होता है एक के बाद एक मुसीबतों का सिलसिला। चलिए देखते हैं कि इस राइड में क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो इंजन ही बगावत कर देता है, फिर पता चलता है पेट्रोल की टंकी में छेद है, और धीरे धीरे तो बस के सारे हिस्से जैसे सीटें, बॉडी, सब एक दूसरे का साथ ही छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ एक बस का टूटना नहीं है, ये असल में एक पूरे सिस्टम के ढह जाने जैसा है, और बेचारे यात्री उसी में फंसे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक बस के खराब होने की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामूली से दिखने वाले सफर के पीछे एक बहुत गहरा, एक सिंबॉलिक मतलब छिपा हुआ है। ये जो बस है ना, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक रूपक है, एक मेटाफर। और अगर हमने इसके सिंबल्स को समझ लिया तो समझिए कि हमने इस कहानी का असली मैसेज पकड़ लिया। एग्जाम के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी में 3 मेन सिंबल्स हैं। सबसे पहले तो बस खुद, जो हमारे समाज के उस पुराने, टूटे फूटे और भ्रष्ट सिस्टम को दिखाती है। फिर आता है बस का हिस्सेदार यानी पार्टनर। वो उस लालच को दिखाता है जिसके लिए लोग दूसरों की जान भी दांव पर लगा देते हैं। और आखिर में है यात्री, यानी हम और आप, वो आम जनता जो सब कुछ चुपचाप सहने के लिए मजबूर है। लेखक यहाँ बस के पार्टनर पर बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उस हिस्सेदार के त्याग और बलिदान की भावना को देखकर बड़ी श्रद्धा हो रही है। सोचिए, एक मामूली टायर बचाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर बस में बैठा है। लेखक उसके इस लालच को किसी महान क्रांतिकारी के बलिदान जैसा बता रहे हैं, जो सुनने में मजाकिया है पर असल में एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो अब सवाल ये है कि हरिशंकर परसाई अपनी बात को इतने जबरदस्त तरीके से कह कैसे पाते हैं। इसका राज छिपा है उनके लिखने के अंदाज में, उनकी व्यंग्य की कला में। परसाई जी को व्यंग्य का मास्टर माना जाता है। व्यंग्य होता क्या है? ये हंसी मजाक, ताना और बढ़ा चढ़ाकर बोलने का एक ऐसा तरीका है जिससे समाज की बड़ी बड़ी कमियों और भ्रष्टाचार पर चोट की जाती है। मतलब हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देना। और परसाई जी की काबिलियत का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। जब बस का हर पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो वो इसकी तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से करते हैं। जैसे उस समय भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने से मना कर दिया था, वैसे ही बस के पुर्जे भी एक दूसरे का साथ देने से मना कर रहे हैं। क्या कमाल का पॉलिटिकल सटायर है। वो और भी कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस को एक थकी हारी बूढ़ी औरत की तरह दिखाना, इसे कहते हैं मानवीकरण। या फिर जब लेखक कहते हैं कि हर पेड़ दुश्मन लग रहा है जो बस से टकराने का इंतजार कर रहा है, ये है अतिशयोक्ति, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और जब सारे यात्री उम्मीद छोड़कर अपनी मौत का ही मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे कहते हैं डार्क ह्यूमर या काला हास्य। इन्हीं सब चीज़ों से ये डरावना सफ़र एक मज़ेदार और गहरी कहानी बन जाता है।
चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और एग्जाम के नजरिए से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करते हैं। आखिर बस की यात्रा के मुख्य थीम और संदेश क्या है? तो 4 जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, ये कहानी उन कंपनियों की आलोचना है जो मुनाफे के लिए लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगा देती हैं। दूसरी, ये आम आदमी की लाचारी और फिर भी उसकी हिम्मत को दिखाती है। तीसरी, ये बताती है कि हंसी मजाक और व्यंग में कितनी ताकत होती है बड़ी बड़ी समस्याओं को सामने लाने की। और चौथी बात, ये इंसान की उस आदत को दिखाती है कि वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हंसने की वजह ढूंढ ही लेता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। पर साई जी ने तो दशकों पहले खटारा बस के बारे में लिखा था, पर ज़रा सोचिए, आज हमारी दुनिया में ऐसी कितनी खटारा बसें हैं जिन पर हम रोज़ बिना कुछ कहे, बिना विरोध किए सफ़र करते हैं। ये कहानी हमें अपने आसपास के उन टूटे हुए सिस्टम्स पर सवाल उठाने के लिए हिम्मत देती है।